वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 1.1 1.1 एक्सरसाइज को हल करना जब वो सीख पाएंगे। इसमें आपने तहती सेट और वाजिब तहती सेट और इसके अलावा पावर सेट को लिखना जब वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि तमाम तहती सेट आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें सिर्फ अगर आप ये ब्रैकेट्स देखें या फिर ये वाली अलामत देखें तो इसका मतलब ये होता है खाली सेट। ठीक है, या तो आप ब्रैकेट्स खाली लिख दें यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट कोई रुकन ना हो तो ये खाली सेट कहलाता है, या फिर अलामती तौर पर इस तरह इसको जाहिर किया जाता है, जो कि दोनों सूरत में खाली सेट को जाहिर करता है। तो यहाँ पे आपने इसका तहती सेट लिखना है कि इसके तहती सेट क्या बनते हैं। तो ये क्योंकि खाली सेट है यानी इसमें कोई भी रुकन नहीं है, तो जाहिर बात है इसका आंसर भी क्या होगा, खाली सेट होगा। या आप इसको ये लिख लें या फिर अलामती तौर पर इसको ऐसे लिख दें। नेक्स्ट, इसी का आपने ए बी ये एक रकम दी गई है, इसका आपने तहती सेट लिखना है। तहती सेट में क्या होता है, यानी अब यहाँ पे आपको प्रॉपर मेथड समझ आएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले इसका खाली सेट होता है, इसको अलामती तौर पर ऐसे लिख दें या फिर आप ब्रैकेट के जरिए शो कर दें। एक ही तरह इसका मतलब होता है, तो आपने ब्रैकेट्स लगा के पहले रुकन को फिर कोमा लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं और दूसरा रुकन जो भी होगा उसको लिख दें। फिर आगे आपने क्या करना है, दोनों को मिला के लिख देना होता है, यानी जो भी अरकान होंगे उन दोनों को मिला के लिख देना होता है। तो ये आपके तहती सेट होते हैं। तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वाजिब तहती सेट सेम इसी तरह मेथड है इनका भी। तो इसकी एग्जांपल मैं एक सवाल करवा रही हूँ यहाँ पे। आपका जो नेक्स्ट है वो है वाजिब तहती सेट, जो कि सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको रकम दी जाती है 1 2 3। ठीक है, 1 2 तो 3 इनको ब्रैकेट्स में लिखा गया है। तो ये आपका सवाल है, इसके आपने लिखने हैं तहती सेट। इसमें क्या हो, सबसे पहले बात खाली सेट। ठीक है, ये जो अलामती तौर पर लिख दें या ब्रैकेट लिख दें एक ही बात है। फिर आपने क्या करना है, कोमा लगाएं, एक एक जितने भी अरकान होंगे सबको अलग अलग लिख देना है। तो यहाँ पे 3 अरकान है, तो इसका मतलब ये कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, 3 दफ़ा। नेक्स्ट, जब आप सेट लिखते हैं यहाँ पे आगे जगह नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ आगे इसके अरकान क्या बनते हैं। जो पहला रुकन होगा उसको जो बाकी होंगे इनके साथ मिला के लिखना है, यानी पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को ही तीसरे को साथ मिलाकर लिखना होता है। यानी ये तरतीब होती है, आपने ध्यान से समझना। पहले इनको अलग अलग लिखना है, जितने भी अरकान हो, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना सवाल पर। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब पहला सेट तो खाली होगा, फिर इन तीनों को अलग अलग लिख दें। फिर आपने क्या करना है, पहले रुकन के साथ बाकी रुकन को मिला के लिखना है, यानी ये जोड़े बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर आपने 2 और 3 जो है वो लिख देना है, जो कि आपका फाइनल आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि पावर सेट लिखना। ठीक है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तहती सेट हो या वाजिब तहती सेट हो, ज़्यादा फर्क नहीं होता है इनमें। यानी जब सेट लिखे जाते हैं या पेयर्स लिखे जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं अरकान के, एलिमेंट्स के, इनको लिखने का यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा। बाकी सेम टू सेम आपका जो तहती सेट में किया गया अमल है वही अमल आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो पावर सेट के लिए पहली बात तो इसको पी ए से जाहिर किया जाता है। पी जो है वो पावर को जाहिर करता है, यानी आप यहाँ पे अमल क्या कर रहे हैं, पावर सेट लिख रहे हैं। इसका पावर सेट ए बी सी का लिखना है आपने। ये सेकंड जुज़ है तीसरे सवाल का, तो पहला आपके लिए छोड़ा जा रहा है। जाहिर बात मेथड को सीखिए, फिर अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे पहला अमल क्या होता है, आपका खाली सेट लिखना है। ठीक है, अब फ़र्क यहाँ पे क्या है, आपने इसको ब्रैकेट से शो करना है, ब्रैकेट से शुरू करना है। तो यानी ब्रैकेट्स के अंदर ये ब्रैकेट होगी, यही इसी का फ़र्क है। बाकी सारा आपका ये तहती सेट वाला अमल होगा। फ़र्क ये है कि जो ब्रैकेट शुरू में लगाई जाएगी यानी डबल ब्रैकेट यहाँ पे लगाई जाती है, वही इसका डिफरेंस है। तो पहले आपने क्या करना होता है, इनको अलग अलग लिखना है जितने भी अरकान हो। खाली सेट तो पक्का है, यानी इसको तो लाजमी लिखना है, खाली सेट है। फिर ए पहला रुकन, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा रुकन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पहले रुकन को मिलाना है दूसरे के साथ, ए बी, यानी पहला पेयर बन जाता है। फिर आता है आपका सेकंड पेयर, क्या बनेगा, पहली के साथ ही ए और बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर क्या बनता है आपका, यहाँ पे आगे जगह नहीं होगी, नजर नहीं आएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, बी और सी।
اور پھر یہ سارے سیٹ کو اینڈ پہ لکھ دینا ہے، اور یہی اس پاور سیٹ کا فرق ہے. اور یہ جو بریکٹ شروع میں سٹارٹ کی گئی تھی اسی بریکٹ کو کلوز کرنا ہے، یعنی بریکٹس کے اندر بریکٹ، یہ اس کا فرق ہے. اور لاسٹ میں یہ جو لاسٹ والا سیٹ ہوتا ہے سارے کو اٹھا کے، ارکان جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لکھ دینا. پاورز میں یعنی سیٹ بنانا اس کے میتھڈ میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے. ہوپ اسٹوڈنٹ آج کی ایکسرسائز آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوئی ہو. تو پلیز اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر آپ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اگر آپ کوئی ٹیچر ہو تو اپنے کولیگس کے ساتھ، پیرنٹس ہیں تو اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو سکے اور وہ ریاضی کو حل کرنا جو سیکھ پائیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.